हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही का जो पेपर हुआ था 1 तारीख 10वां महीना 2023 का, ठीक है ना। उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं इसका पीडीएफ, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में हम इसको डाल देंगे, ठीक। आइए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। जो मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी है, बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन 26 मील और 385 गज, ठीक है। लगभग 42 किलोमीटर, ठीक है, इसकी दूरी है, ठीक। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 142वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है, ठीक है। तो हम लोग का 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका महादेश में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका महादेश, ठीक। आइए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 3 नंबर है कि किसी भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है, वो कौन है? तो ठीक है, तो इसका हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर सी वी रमन है। कौन है? डॉक्टर सी वी रमन, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आइए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ल जाओ कि अगला क्वेश्चन ही कहत का बा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो हम लोग का 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, कपड़ा का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवाई द्वीप का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ल जाए कि अगला क्वेश्चन 7 नंबर का कहता। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन बाकी कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर। आइए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए, ठीक है ना। ये कह रहा है कि उगते सूरज की भूमि, तो उगते सूरज की भूमि हम लोग का क्या हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा, जापान, ठीक है ना। 1 का 3। बी नंबर में ऑप्शन है कि मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, तो हम लोग का 1 का तो 3 हो जाएगा, 1 का 3, ठीक। और मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, जो मध्य रात्रि जो सूर्य की भूमि है उसको हम नॉर्वे कहते हैं। तो बी का क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। बी का 4। और कह रहा है 1000 झीलों की भूमि, जो 1000 झीलों की भूमि है वो फिनलैंड है, ठीक है। यानी सी का 2 हो जाएगा। बच गया क्या, यानी रज की भूमि यानी कोरिया, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं 2। देखिए क्या क्या कर रहा है, 1 का क्या था, 3 था, 3 4 2 1, 3 4 2 1, किस ऑप्शन में हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। 3 4 2 1। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यों के संघ के रूप में, ठीक है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न का कहता। 11 नंबर प्रश्न बाकी सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 15 जून 2005 को, ठीक है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का कहता। 11 नंबर क्वेश्चन बाकी आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। ये इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। देखिए दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत, देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। जो भारत का
संविधान का विचार था वो किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, M.N. राय। M.N. रॉय ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 4 के ए में, ठीक है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर 14 नंबर की ओर बढ़ल जा। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता? 14 नंबर प्रश्न ई बा कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है? तो हम लोग का 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 227 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 227 के तहत। आइए लो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखल जाओ। 15 नंबर क्वेश्चन ही कहत का बा। 15 नंबर क्वेश्चन बाकी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो हम लोग का 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 16 नंबर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? ये सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है ना। तो हम लोग का 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय का। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? जो स्थानीय सरकार का है वो अवगुण क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, ये भी है। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं की है, ये भी सही है, ठीक है। और सी नंबर ऑप्शन है कि स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी है, ये भी सही, यानी उपयोग सभी हो जाएगा, ठीक है ना। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 18 नंबर प्रश्न है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर पर नियंत्रण वृद्धि को कहा जाता है? तो हम लोग का 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांग एवं जन्य मुद्रास्फीति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का 19 का देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन है। देखिए दोस्तों 19 का ऑप्शन है कि माल का निर्यात और आयात, ये तो नहीं होगा। सेवाओं का निर्यात और आयात, ये भी नहीं होगा। आय प्राप्ति का भुगतान, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 20 है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ तो जहाँ वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 21 है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो ये आरबीआई निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 21 का क्या होगा? डी। आइए दोस्तों देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियां को ऋण का वितरण करने में कौन सा बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो हम लोग का 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वाणिज्य बैंक, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर देखा जाओ कि 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 23 नंबर प्रश्न यह बा कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? सी हो जाए, 23 के सी। अगला क्वेश्चन बाबे 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन बा कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है? तो आधार दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार दर। 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न यह बा कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो ये ऑप्शन नंबर 25 का हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो निर्यात आयात बैंक को, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न बा 26 नंबर की प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो हम लोग का 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब आयात निर्यात से अधिक होता है, ठीक है ना। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ल जाए कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न बाकी
सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही शेष बचे थे। कितने सैनिक शेष बचे थे? तो 81 बचे थे। हम लोग इसका क्या निकाल देंगे? 36,562 का हम लोग क्या निकालेंगे? इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, तो उसका शेष क्या बच जाएगा? आप लोग निकाल लीजिएगा, 81 शेष बच जाएगा। ठीक है ना, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक, आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 28 नंबर क्या कह रहा है कि यदि अनुक्रम a, a माइनस बी, a माइनस 2b, a माइनस 3b डॉट डॉट 10वां पद एवं 20वां पद और 20वां पद तथा 10वां पद है, तो श्रेणी का 1वां पद कौन सा होगा? तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होगा थोड़ा बहुत लंबा जाएगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, 30 माइनस एक्स। ठीक, आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस 2 के मूल कौन सा होगा? ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2/3 माइनस 1/2। आप लोग इसका गुणनखंड तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे में 6x² माइनस 4x प्लस 3x। ठीक है, माइनस 2, तो इसमें से कॉमन लेंगे हम लोग क्या? 2x कॉमन ले लेंगे तो 3 बच जाएगा, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा। 12 का हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, 3 गुणे 4, तो बीच वाला में वो आना चाहिए, तो क्योंकि इस पर मतलब उतना अच्छा सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसीलिए आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2/3 माइनस 1/2। ठीक, आज दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर है कि एक तैराक स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में एवं लौट कर प्रारंभ में बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है, तो यह स्थान कितना किलोमीटर दूर है? तो इसका भी सोल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है ना, इसका भी हम आप लोगों का आंसर बता देते हैं। इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? जो 30 का हम लोग का आंसर है बी हो जाएगा। ठीक है ना, 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है, तो इसी दूरी के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, इसको देखिए, जो 2023 में जो पेपर हुआ है बिहार पुलिस का, वो थोड़ा बहुत टफ है पेपर। ठीक है ना, कितना बड़ा बड़ा सोल्यूशन वाला क्वेश्चन दिया है। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, इस पर आप लोग बैठा लीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 77/3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, थीटा के जगह पर क्या रख देंगे? 60 रख देंगे। ठीक है ना, अब बट्टा में 300। अब पाई के मान 22/7 होता है, आप लोग का पता ही है। और जो त्रिज्या दे ही दिया है 7, तो यानी 49 हो जाएगा, तो कट जाएगा 7×7 = 49। एक कट जाएगा 36 बार में, इसका 3 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, तो यानी 77/3 हो जाएगा। थोड़ा देख रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए का 80% अब बी का 50% है और बी बराबर ए का x% हो, तो x का मान पूछ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे, ए का 80%, ठीक है, बराबर बी का 50%। तो ये देखिए, 1 0 से 1 0 और ये 5 दूना का 10। ठीक है, ये भी 1 0 से 1 0 और इसका आधा क्या हो जाएगा? 4, इसका आधा 5। ठीक है, आप लोग बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोगों का कितना? 33 का हम लोग का आंसर आ जाएगा। 33 का हम लोग आंसर सी आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है ना,
देखिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है। 34 नंबर प्रश्न है कि पिता की आयु और पुत्र की आयु की 4 गुना है। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु की 5 गुना थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हुई, तो 80 वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा इसमें टफ है, हम कभी मैथ का स्पेशल सोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है ना, छाट कर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक रीजनिंग से क्वेश्चन में पूछा इसमें, विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। फिर वह बाएं मुड़ा चला और फिर से बाएं मुड़कर सीधे 4 किलोमीटर चला। तो वह आर से किस दिशा में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये क्या होगा हम लोग का वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि आर बिंदु से, मान लीजिए यहाँ बिंदु आर है और 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है, इधर चला 7 किलोमीटर, अब फिर वो बाएं मुड़ा, यानी इधर चला फिर वो बाएं मुड़ा, तो यानी इधर मुड़ा बाएं चला और फिर से बाएं मुड़ा, यानी फिर से बाएं मुड़ा, ठीक, और 4 किलोमीटर चला। तो आर से किस दिशा में, तो वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ठीक है ना। आर से किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इसमें 19 त्रिभुज है, ठीक है ना। देखिए 1 और 2, 3 हो जाएगा, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 12, ठीक है, और 12 13 14 15 हो गया। 15 तो ऐसे हो गया, 15 1 16 1 17, ठीक हो जाएगा ऐसे, और एक ऐसे हो जाएगा 17 18, एक ऐसे 19, ठीक, 19 त्रिभुज है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों को में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो ग्रेट ब्रिटेन है, ये भी रीजनिंग का है जो, और कांग्रेस किसका है, तो वहाँ पर यूएसए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ब्रिटेन में पार्लियामेंट को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, और यूएसए में कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में इतना एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए दोस्तों 38 नंबर भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 25 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, 25 ओम। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं समांतर श्रेणी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है 40 नंबर की, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पथ पर गति करता है। यदि वृत्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यानी वृत्त पर जाता है फिर आ जाता है, मतलब विस्थापन कहता है कि जाइए या फिर चलिए आइए, जा के फिर उन्हें चले लो, तो यानी 0 हो जाए, ठीक बा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता, 41 नंबर बाकी, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है तो धरती से टकराने में लगने वाला समय क्या होगा, तो इतना होगा, ठीक है, इतना सेकंड होगा, कितना सेकंड होगा, 3.2 सेकंड होगा, ठीक है ना। आप लोग जी का मान लीजिएगा 10 है, ठीक बा। इसका फॉर्मूला होगा यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर होगा, ठीक है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर बढ़ जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, भारतीय समाज सेवक के, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ल जाए। अगला प्रश्न क्या कहता, अगला प्रश्न बाकी, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी, तो बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर ने की थी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते
उकित कहाँ से ली गई थी? ये मुंडकपो उपनिषद से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? जय हिंद का नारा, ठीक है ना, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कहता? अगला प्रश्न बाकी, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किए गए थे? तो 776 ईसा पूर्व में, ठीक बनू, 776 ईसा पूर्व में, जो 4 साल पर होला। ईसा पूर्व में यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले ही से चालू बा ओलंपिक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ल जाओ। अगला प्रश्न बा 47 नंबर की, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था WC बनर्जी के अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्रा नगर के संस्थापक कौन थे? उदयन थे, ठीक है ना। लेकिन पटना का नाम कौन दिया था? कौन दिए थे? जो पटना है उसका नाम कौन दिए थे? वीर कुंवर सिंह ने, ठीक है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए 49 नंबर प्रश्न है कि अभी यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न चालू हो गया, 5-6 प्रश्न होगा। देखिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे? कौन नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बंगाली विद्वान थे? शिलभद्र थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर। यहाँ से इंग्लिश, उस टाइम देखिए इंग्लिश बहुत पूछा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फेस। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमनीलुक्विस्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट appropriate synonyms for the given word coincidence। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा चांस, ठीक है ना, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate मीनिंग फॉर द गिवन आइडियम। तो इसका है कि हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर। तो हम लोग का हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिगिंग फॉन्ड ऑफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 53 नंबर। देख रहे हैं ना उस टाइम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा कैसा है 2023 में। ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिविंग बिलोंग, फाइंड द डेट बेस्ट फिट्स इनटू द ब्लैंक विथ फॉलोइंग सेंटेंस। रिप मैंगोस हैव स्टार्टेड। तो इसका हम लोग का ऑप्शन क्या होगा? 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेल ऑफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है। 54 नंबर क्वेश्चन बाकी, सेलेक्टी द मोस्ट appropriate एफ एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड डिविस। तो इसका हम लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सपोर्ट, ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर 55 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलोंग, स्वाति ए जेंटल हेयर सिस्टर। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर 55 का क्या हो जाएगा? 55 का भी आएगा मोस्ट हैव डन, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड ए ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स वर्ड्स, ठीक है। तो बोला है कि ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट ए बिगिंग पेड फॉर इट। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉलंटियर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 57 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 57 नंबर प्रश्न है कि 57 नंबर देखिए, फिल द ब्लैंक चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन, गिव विलियम द सेंटेंस ऑन द अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज। तो इसका हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रन डाउन। क्या हो जाएगा? रन डाउन। 57 का क्या होगा? रन डाउन, ठीक है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अलावा महिला संत है जो अंडाल है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये विष्णु भगवान की पूजा करती थी, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि वाक्य में अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए।
उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। कोई त्रुटि सी नंबर में त्रुटि है क्योंकि दुख और क्षोभ हुए। ठीक। आइए दोस्तों 60 नंबर प्रश्न क्या करें। 60 नंबर प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों 61 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। ठीक है, निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 61 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए 2 कह रहा है कि घड़े में पानी बहुत नीचे था। देखिए और 4 मैच कर रहा, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। ठीक है, घड़े में पानी बहुत नीचे था, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। 3 नंबर में सॉरी देखिए 2 नंबर कह रहा है कि एक कौवा को प्यास लगा। 4 में है कि बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। 3 नंबर में है कि घड़े में पानी बहुत नीचे था। 1 नंबर है कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा क्योंकि पानी ऊपर आए पीने के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देख रहे हैं ना किस टाइप से घुमा घुमा का प्रश्न पूछा है 2023 में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 62 नंबर बाकी समार्थी शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग का इसका 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भाग्य। ठीक। अगला प्रश्न बात 63 नंबर के 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा है। ठीक है, तो हम लोग का 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अनुकरणीय। ठीक है ना, क्या होगा, अनुकरणीय। आगे 64 नंबर प्रश्न है कि असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। नख होगा, नख यानी नाखून। ठीक है, और ये तीनों शरीर का ये देख रहे हैं नाखून जो मृत्यु अंग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर की। वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। स्वशिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ता है तो ए में पढ़ता है तो लड़कियां की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा। बी नंबर और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। यही जो पूर्ण न्याय है ना, यही इसमें क्या है, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, पूर्ण न्याय। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 66 नंबर क्या है। 66 नंबर प्रश्न है कि किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो हम लोग का 66 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नामदेव के। ठीक है, क्या हो जाएगा, नामदेव। आइए दोस्तों 67 नंबर प्रश्न है कि प्रशोषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो इसमें 21% है। ठीक है, कितनी है, 21%। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 68 नंबर के मनुष्य के निकटतम रिश्तेदार कौन है, बानर है, बानर यानी बंदर, हनुमान। ठीक बा, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर क्वेश्चन बाकी निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। तो हम लोग का 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा कोशिका में। किसमें, रक्त प्लाज्मा कोशिका में। आइए दोस्तों हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर के निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं फैलता है। नींद की बीमारी। ठीक है, नींद की बीमारी है जो मच्छर से नहीं फैलता है। बाकी डेंगू है, मलेरिया है और फाइलेरिया है, इससे मच्छर के काटने से होता है। ठीक है ना। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 71 नंबर की पसीने ग्रंथियां की त्वचा से स्वाभाविक संख्या होती है तो किसकी होती है, कि बगल के त्वचा में होती है। किसमें होती है, बगल के त्वचा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 72 का हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सेल वाल। ठीक है, कौन बनाए रखता है, सेल वाल। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर है कि जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली या जीवित काम्बोवेश यानी आइसोडायोमेट्रिक होती है और उसमें अंतःकोशिकीय स्थानीय होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेरेकाइनामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 74 नंबर प्रश्न है कि 74 नंबर प्रश्न हम लोग से क्या क्या कह रहा है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। और थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि पूरा क्वेश्चन दिखे। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। लिखा है कि सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है। नहीं,
गलत है। गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, नहीं, गलती है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। हाँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन अणुओं या अणुओं की संरचना जो पिंजरे जैसी होती है? तो ग्रेफाइट का होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, पिंजरे या फुटबॉल जैसे होता है। ठीक है ना, फुटबॉल, ठीक है, या पिंजरे जैसे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 76 नंबर की, यानी भी किसको प्रदर्शित कर रहा है? वेग को, और टी किसको? समय को। भी किसको? वेग को, और टी किसको? समय को। भी किसको? वेग को, और टी यानी समय को का क्षेत्रफल एक भौतिक मात्रा प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वेग और समय से क्या निकलता है? विस्थापन। अब विस्थापन किसका मात्रक है? मीटर का। ठीक है, आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए 77वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? जो समांगी मिश्रण का उदाहरण है वो नमक का घोल है, क्योंकि जब ऐसा जो समांगी मिश्रण होता है ना, जिससे घोल का हम लोग उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे नमक का घोल। ठीक, आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, यानी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कारण जमता है? पानी के संपर्क में आने से, तो जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि 79वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट का। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा तो नहीं है कितना खतरनाक प्रश्न है बा केमिस्ट्री में। इतना खतरनाक प्रश्न बा कि निम्नलिखित समीकरण का ऑक्सीकरण कौन सा है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाए, HaSO2। ठीक है, देखिए HaSO2 प्लस Cn 2 आयन दिया है, फिर उसका ऑक्सीकरण किया है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। देखिए बिहार पुलिस में इतना टॉप टॉप क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना घुमा घुमा कर। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 81 नंबर के निम्नलिखित में से कौन एक उप धातु बा? इनमें कौन बा कि जो एगो उप धातु बा? तो आर्सेनिक बा, ये उप धातु बा। ठीक बा, का बा? आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी रहा। अगला क्वेश्चन बा कि नॉबिलिटी कैसे प्रदर्शित करता? ओल्डनेस से, तो न्यूनेस के करी? एंटीक्विटी। ठीक बा, ऑप्शन नंबर डी हो जाई। जैसे में हई बा तो हई ओल्डेस्ट, नया पुराना के तो हई नया के करी? प्राचीन के करी। एकर हिंदी का होला प्राचीन। अगला क्वेश्चन देखल जाओ। अगला क्वेश्चन बा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब भई रहल? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब भई रहल? 1992 में। ठीक बा, कब भई रहल? महिला आयोग की स्थापना कब भई रहल? 1992 में। 84 नंबर प्रश्न बा कि सरकार ने 2023 से 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय कितना प्रतिशत में वृद्धि की घोषणा की है? तो इसका हम लोग का 66% होगा आंसर, 66%। ऑप्शन नंबर ए हो जाई। का हो जाई? ऑप्शन नंबर ए। ठीक बा, अगला प्रश्न के हमनी के देखल जाओ का कहता। अगला प्रश्न बाकी बजट 2023-24 में 2 सालों के लिए 7.5% निश्चित ब्याज के दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की। योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? बी हो जाए, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ठीक बा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखल जाओ। 86 नंबर बा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो जीपीटी। ठीक है, कहा है? रेडियो जीपीटी बा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर हमके बढ़ल जाओ। 87 नंबर के खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, कौन पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न देखल जाओ। 88 नंबर का होता है किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? तो 1936 में
बर्लिन में। कहाँ? 1936 में बर्लिन में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ल जाओ। 89 प्रश्न 89 नंबर प्रश्न बाकी LIC ने नए ग्राहकों के एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, आनंद ऐप। कौन? आनंद ऐप। अगला प्रश्न की ओर बढ़ल जाओ। 90 नंबर प्रश्न का कहता रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान। आइए अगला प्रश्न को हमने के बढ़ल जाए कि अगला प्रश्न का कहता 51 नंबर प्रश्न है कि रेड फ्लैग भारत के निम्नलिखित में से किस देश के बीच होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये अभ्यास होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला प्रश्न देखल जाओ। 92 नंबर का कहता है किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 का स्वर्ण पदक जीता था? तो निहकत जो जरीन थी वही जीती थी। 93 नंबर क्वेश्चन बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक बा। एवी ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर ए सही बा। अगला प्रश्न 94 नंबर का कहता 94 नंबर प्रश्न बाकी एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीने के लिए, ठीक है। कितना महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अगला प्रश्न देखल जाए का कही। अगला प्रश्न यह कहता मोर मुगुआओ बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित बा? गोवा में स्थित बा। अगला प्रश्न देखल जाए हमने के 96 नंबर प्रश्न हा गई कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? बिहार है। अपन बिहार। अगला प्रश्न का कहता 97 नंबर बा कि लुप्त प्राय भारतीय स्किमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ पर है? तो इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? 97 का ऑप्शन नंबर सी शायद सही होगा, ठीक है ना। सी नंबर हो जाएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो भागलपुर जिला में है, बिहार, ठीक है। बिहार में, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ल जाओ। 98 नंबर प्रश्न बा कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड द्वारा निर्मित है अंतःद्रवी जालिका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, ठीक बा। 99 नंबर क्वेश्चन का कहता देखो तो 99 नंबर क्वेश्चन कहता कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटा का प्रयोग में लाया जाता है तो बल्ब के द्वारा 3 दिन में कितना यूनिट खपत की जाएगी? कितना यूनिट है क्या कहता की जाएगी? तो 3 यूनिट, ठीक बा। कितना यूनिट? 3 यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ए हो जाए। एक के यहाँ होता 3 यूनिट देख लो जाओ। 100 गुणे 10 गुणे 3/1000 तो एगो जीरो से एगो जीरो है, दूगो जीरो से दूगो जीरो बचल कितना? 3। कितना बचल? 3 यूनिट पर डे, ठीक बा। के में पूछ ले बा? उनमें पूछ ले बा 1 किलो वाट घंटा। 100 नंबर क्वेश्चन देखल जाए। 100 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता रस्सी तथा गलीचे बनाने हेतु रेसे लेते हैं तो हम के हैंड 100 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी हो जाए पॉलीप्रोपिलीन का, ठीक है। किसका? पॉलीप्रोपिलीन का। ऑप्शन नंबर बी। वीडियो ठीक लगा तो लाइक कर जाए। देखो तो कितना खतना क्वेश्चन पूछ ले बा 2023 में 1 तारीख 10वां महीना। इसमें एक आगे भी वीडियो मिली, ठीक बा। अगर चैनल ठीक लगता है सब्सक्राइब कर जाओ। मन लागो वीडियो बनाने में। अगला